नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, रूपाली गांगुली अनुपमा को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई हैं, क्योंकि पर्दे पर रूपाली की बेटी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अलीशा परवीन को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी साल सुधांशु पांडे, आशीष मेहरोत्रा, निधि शाह, मुस्कान बामने, गौरव शर्मा, मदालसा शर्मा जैसे कलाकारों ने रूपाली के साथ दिक्कतों का संकेत देते हुए शो को छोड़ दिया। अनुपमा में लीड रोल निभाने वाली रूपाली गांगुली एक ऐसी इकलौती एक्ट्रेस है जो शो में शुरुआत से बनी हुई हैं, और उनके अलावा उनकी सास बनी लीला भी शुरुआत से इस शो में बनी हुई हैं, जो कि छोटे पर्दे के पीछे भी रूपाली गांगुली की काफी फेवरेट हैं। और शायद यही कारण है कि उनका शो से अभी तक पत्ता नहीं कटा है। टीवी के इस टॉप शो से जो भी लोग बाहर आए, उनसे एक ही बात सामने आई कि उन्होंने सेट पर टॉक्सिक माहौल के कारण सीरियल छोड़ दिया। तो किसी ने यह भी कहा कि सीरियल के सेट पर रूपाली के हिसाब से ही चीजें चलती है, इस कारण उन्होंने शो छोड़ दिया। तो क्या अब हम ये मान लें कि सुधांशु पांडे से लेकर पारस कलनावत और बाकी सारे स्टार्स के जाने के पीछे रूपाली गांगुली ही थी? ये सोचने वाली बात है कि जो रूपाली पर्दे पर एक प्यारी मां, सत्यवती पत्नी और सीधी सरल बहू रानी का रोल करती हैं, वो असल जिंदगी में इस नेचर की हो ही नहीं सकती। इन सब के बीच उन्हें प्यार करने वाले लाखों फैंस का भी दिल टूट गया है, और रूपाली भी आगे आकर अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही हैं और ना ही अपने फैंस को जवाब भी दे रही हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि रूपाली को लेकर उनका हर कोई स्टार एक जैसी ही बातें क्यों कर रहा है। रूपाली को लेकर कुछ स्टार्स ने कहा कि वो जो चाहती हैं वही करती हैं, जैसा चाहती हैं वैसे कास्टिंग को हटाती हैं और अपने हिसाब से वो हायर भी करती हैं। रूपाली ही है जो हर किसी के जाने के पीछे की वजह होती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि रूपाली को यह तक भी पसंद नहीं है कि उनसे ज्यादा कोई शो में दिखाया जा रहा है, वो ये तय करती हैं कि किसे कितना शो में दिखना है। ये सब तो रिपोर्ट्स और स्टार्स की बात हो गई। बाहर उनकी सौतेली बेटी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। कुछ दिन पहले ही उनकी सौतेली बेटी लगातार कह रही हैं कि रूपाली का नेचर बासी है और उनकी वजह से उनके पिता अपनी बेटी से दूर हो गई। उनका कहना था कि रूपाली उनके पिता को उनसे मिलने ही नहीं देती हैं और न ही वो चाहती हैं कि उनसे पिता का उनसे कोई रिश्ता रहे। हालांकि रूपाली ने बिना कुछ कहे सौतेली बेटी ईशा वर्मा के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया और कहा कि वो उनसे कोर्ट के जरिए बात करेंगी, जिसके बाद ईशा पीछे हट गई। लोगों को भी इस मामले में काफी हद तक यही लग रहा है कि असल जिंदगी में रूपाली एक अच्छी महिला नहीं है और उनका रोल अनुपमा उनके चेहरे से काफी अलग है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बारे में हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी बात सामने आई है, अगर उन सब लकीरों को जोड़ा जाए तो एक्ट्रेस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, खासकर तब जब वो टीवी की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। वैसे आपको इस अपडेट पर क्या लगता है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।